राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकारई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। सिया राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। प्रिय सज्जनों, श्री रामचरितमानस रामायण का पाठन, श्रवण और पूजन बहुत ही आवश्यक है। कलयुग में राम नाम का लेकर कलयुग का बेड़ा पार हो सकता है। अतः आपसे निवेदन है, कृपया श्री राम का नाम, श्री राम भजन, रामायण का पाठ श्रवण करें, लाइक और शेयर करें। जो सज्जन YouTube चैनल पर पहली बार आए हों वो कृपया सब्सक्राइब करें, ताकि नित्य प्रति आपको वीडियो प्राप्त होता रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु श्री नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकारई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सरसम लगे मातु उर करके। साहमी सुखी सुनि शीतली बानी, अजमि जवास परे पावस पानी। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मन मृगी सुनि के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी, माजहि खाई मीन जनु मापी। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, मानो मछली मांजा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहवास हो गई हो। धरती रजु सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। तात पितई तुम प्राण पियारे, देखि मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राजुदेन कहूँ शुभ दिन साधा, कहू जान बन के अपराधा। तात सुनावो मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयो कृशानु। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था, फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा। हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी बन मुझे कारण सुनाओ। सूर्य वंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। निरख राम रुख सचिव सुत, कारणु कहु बुझाई। असुनि प्रसंग रही मूक जिमि, दशा बरनि नहीं जाय सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तब श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसी चुप रह गईं।
उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राख न सकई न कही सक जाहू, अतुहु भांति उर दारुन दाहू। लिखत सुधा कर गा लिखिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती हैं न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राव। धर्म स्नेह भय मति घेरी, भाई गति सांप छुछुंदरी केरी। राखऊं सुत ही करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा सांप छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगे कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, और संकट सोच विबस भैरानी। अब बहुरी समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रता धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि बारी। तात जाऊं बलि कीन्योनी का, पितु आयसु सब धर्म कटिका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजुदेन कहि दीन बनु, मोहिन सो दुख लेसु। तुम बिनु भरत ही भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेसु सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राज्य देने को कहकर बन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पितु आय सुताता, तो जनि जाऊ जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सतयवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वचन बन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, अखग मृग चरण सरोरु सेवी। अंतहु उचित नृपहि बन बासु, भय बिलो की होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बन अवध अगामी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत काहू संग मोहि लेहु, तुमरे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध
अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। हे रघुवंश के तिलक, बन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागा है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करूं हठ, अझूठ स्नेह बढ़ाई। मानी मातु करनात बलि, सुरत बिसरि जनि जाय सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दीन दयालु बिरदु संभारी, अरौनाथ मम संकट भारी। जय विधि होए नाथ हित मोरा, करो सो बेगी दास मैं तोरा। जय विधि होए नाथ हित मोरा, करो सो बेगी दास मैं तोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।